हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एलोवेरा से आप एक पावरफुल खाद कैसे बना सकते हैं। एक इतना पावरफुल खाद कि आपको डीएपी या फिर एनपीके खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने हर तरीके के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप फूलों की गार्डनिंग करते हैं, फल लगाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं, तो सभी पौधों में ये फर्टिलाइज़र काम करेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया ताकतवर फर्टिलाइज़र है जो कि आपके सूखते पौधे में भी जान डाल देगा। तो फ्रेंड्स, हम सबके घर के अंदर एलोवेरा का पौधा ज़रूर होता है। कुछ लोगों के घर में बहुत सारे एलोवेरा के पौधे होते हैं और अगर हम समय पर उनके पत्तों का उपयोग ना करें तो जो एलोवेरा के पुराने पत्ते होते हैं, जो नीचे के पत्ते होते हैं, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, सूखने शुरू हो जाते हैं। तो आप इनका उपयोग अपने पौधों के लिए कर सकते हैं अगर आपने घर में पौधे लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एलोवेरा के अंदर जो पाया जाने वाला जेल है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हम सभी इसका इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं, लेकिन ये पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और एक बार अगर आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों को दे दोगे तो जो पौधा आपका कभी भी फूल नहीं दे रहा था, जिसने आज तक कभी फल नहीं दिया, जो सब्जी आज तक कभी उगी नहीं, वो भी उगनी शुरू हो जाएगी। ये इतना बढ़िया खाद है आपके पौधों के लिए और बिल्कुल नेचुरल खाद है। अब इसको आपको बनाना कैसे है और किस किस तरीके से अपने पौधे को देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे आसान और पहला तरीका है कि इसके पत्तों को आप छोटे टुकड़ों में काट करके एक दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन इस पानी को छान करके आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला लो, यानी कि पहले इसको डाइल्यूट कर लो। फ्रेंड्स, ये जो छिलके बच जाते हैं आप इसके अंदर फिर से पानी डालो और अगले दिन इसका लिक्विड आप किसी और पौधे में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 गुना कम से कम और पानी आप इसका मिला लीजिए और इसके बाद इसका इस्तेमाल आपको अपने पौधे के अंदर करना है। इस लिक्विड को आप अपने हर तरीके के पौधे में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी फूलों वाला पौधा हो जो कि आपके गार्डन में लगा है, जिसके अंदर ना तो ग्रोथ हो रही है, ना पत्ते आ रहे हैं और जिसके अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर आपने सब्जियों के पौधे लगाए हैं जिसके अंदर आज तक कोई फल नहीं लगे हैं, यानी सब्जियां अच्छे से ग्रो नहीं कर रही हैं, कोई भी पौधा सूखा सा पड़ा हुआ है, सब जगह आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में 10 दिन में एक बार ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बनाने का जो दूसरा तरीका है, इसमें आप बहुत सारा फर्टिलाइज़र एक साथ बना सकते हैं। इसमें आपके गार्डन में जब भी आप अपने एलोवेरा की पुरानी पत्तियों को हटाते हैं तो जितनी भी पत्तियां आपको मिल जाएं, इनको आप, जो कि पत्तियां बिल्कुल सही सही हैं, जो सड़ी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको आप छोटे टुकड़ों में काट लो और किसी भी ग्राइंडर मिक्सचर में इनको पीस करके आप इसका एक पेस्ट तैयार कर लो, कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, पेस्ट बनाने के बाद अगर आपको एक साथ अपने बहुत सारे पौधों में या बहुत बड़े एरिया में इसका छिड़काव करना है या फिर सीधे मिट्टी में इसको डालना है, तो हमने 4 एलोवेरा की पत्तियां ली थी, जैसा कि आपने पीछे देखा। एक साथ इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए लगभग 25 से 30 लीटर पानी में इसको आप एक साथ घोल करके लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टेरेस गार्डनिंग आप करते हैं और सिर्फ कुछ ही पौधों में इसको आपको डालना है, मान लीजिए कि हमको सिर्फ एक ही पौधे में डालना है, तो इस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे तैयार करना है। इसके लिए लगभग 1 चम्मच इस पेस्ट को आप लगभग 1 लीटर पानी में घोल लो। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने कहाँ कहाँ एलोवेरा के पौधों में दे सकते हैं, यानी किस किस तरीके के पौधे में आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कहाँ कहाँ ये फर्टिलाइज़र फ़ायदा पहुँचाएगा। सबसे पहला फ़ायदा, अगर आपने कोई बीज लगाया है और आपके बीज उगते नहीं है ठीक से, जड़ें उनकी ठीक से निकल करके नहीं आती हैं, आप बीज लगाते हैं और आपके बीज खराब हो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर 10 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप दे दोगे और इसका छिड़काव भी उसके ऊपर कर दोगे, तो ऐसे पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया होती है। सारे के सारे जो बीज आपके जो कभी भी उगकर नहीं आते थे, वो उगकर आ जाएंगे। किसी भी तरीके के बीज हैं, चाहे आपने फूलों का बीज लगाया है या फिर कोई सब्जियों का बीज लगाया है, हर तरीके के पौधे में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काम करेगा। इसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का दूसरा फ़ायदा क्या है, आपको फर्टिलाइज़र कुछ इसी तरीके से बनाना है। अगर आपको कुछ 2-4 पौधों में एक साथ डालना है, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में पहले आपको घोल लेना है। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है, आपने कोई कटिंग लगाई है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है,
अक्सर लोग कटिंग लगाते हैं लेकिन उसके अंदर रूटिंग नहीं होती है, जड़ें निकल करके नहीं आती है, तो वहाँ पर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करेगा, क्योंकि इसको डालने से जो आपके पौधे की रूटिंग है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, जड़ें तेज़ी से निकल करके आएंगी। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल का भी काम करता है। तो ऐसी कटिंग में कभी भी कोई फंगस नहीं लगेगा, आपकी कटिंग काली नहीं पड़ेगी और ख़राब नहीं होगी। तो जिन भी लोगों की ये दिक्कत रहती है कि हमारी कटिंग लगती नहीं है और इसमें जड़ें निकल करके नहीं आती है, तो 10 दिन में एक बार आप अपने उन सभी कटिंग को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दो। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपकी जो कटिंग ग्रो नहीं कर रही थी, जिसकी जड़ें नहीं निकल रही थी, वो जड़ें निकालनी शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कटिंग है गुड़हल की, ये मैंने 1 महीने पहले लगाई थी और इसकी रूटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया रूटिंग इसके अंदर निकल करके आ गई है। तो एलोवेरा एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल रूटिंग हार्मोन है। इसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का जो तीसरा काम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, अगर आपके पास कोई भी पौधा है जो कि ग्रोथ नहीं कर रहा है, लंबे टाइम से ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है और ये ऊपर से भी बहुत ही बेजान सा या फिर बीमारियों से ग्रसित दिखाई दे रहा है, तो ऐसे पौधे में भी इस लिक्विड को अगर आप 10 दिन में एक बार डाल दें और इसके ऊपर आप इसका छिड़काव भी कर दें, तो ऐसे पौधे भी तेज़ी से ग्रोथ करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे पौधों की जो जड़ें हैं उनके अंदर कभी कभी कीड़े और फंगस लगे होते हैं। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप 10 दिन में दोगे तो इससे आपके पौधे की जो जड़ों की ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी, क्योंकि फंगस अपने आप नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस लिक्विड के अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी मिलाकर दे सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपके उस पौधे को जो कि कभी भी ग्रोथ नहीं करता, लेकिन अब जब भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दोगे तो आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ एलोवेरा का एक चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत रहती है कि हमने अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करी, उसकी कटाई छटाई करी, लेकिन उसके ऊपर जो उसकी टहनियाँ हैं वो काली पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि जो कट है उसका, उसके ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि कटिंग करने के बाद आप पहले एलोवेरा जेल लगा दो और उसके ऊपर फिर हल्दी का थोड़ा सा पाउडर अगर आप लगा देते हैं, तो ऐसे आपके किसी भी कट पर कोई भी फंगस नहीं लगेगा और न ही टहनियाँ काली पड़ करके सूखेंगी। इसके बाद एलोवेरा के फर्टिलाइज़र का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पांचवा फ़ायदा है वो है कीड़े और फंगस को अपने पौधे से नेचुरल तरीके से ख़त्म करना। हम बहुत सारे सब्जियों के पौधे लगाते हैं, फलों के पौधे लगाते हैं, जिनके ऊपर आप किसी भी तरीके का केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ये एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र है इसका एक स्प्रे तैयार करके इसके ऊपर अगर छिड़काव कर देंगे तो हर तरीके के कीड़े को ये ख़त्म कर देगा। अगर आपको बहुत सारा लिक्विड एक साथ तैयार करना है, मैंने इस केन में 5 लीटर पानी लिया है। अब इसमें मैं ये 3 चम्मच एलोवेरा का जो पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ है इसको डाल करके अच्छे से घोल लो। फ्रेंड्स, अगर आपको मिट्टी में सीधे इस लिक्विड को डालना है तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल लें, लेकिन अगर आपको स्प्रे करना है तो पानी की मात्रा थोड़ी सी आपको और बढ़ा देनी है और पूरे पौधे में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। रेगुलर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पौधों में बार बार कीड़े और फंगस लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, तो आप रेगुलर अगर अपने पौधों में इनका स्प्रे करते रहेंगे, आपने सब्जियां उगा रखी हैं उनका रेगुलर इनके ऊपर स्प्रे करते रहेंगे, तो आपके पौधे में कभी भी कीड़े और फंगस लगने की समस्या नहीं आएगी। और जो आपका पौधा कीड़े और फंगस लगने की वजह से ख़राब हो रहा था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और आगे अगर आप रेगुलर स्प्रे करते हैं तो आगे कभी भी ये समस्या आपके पौधों के ऊपर नहीं आएगी। इसके बाद एलोवेरा का एक बहुत ही बढ़िया उपयोग है। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि उनका पौधा फूल नहीं देता है, लेकिन आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना करके अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर करते हैं तो आपके पौधे में बहुत ही सुंदर और बहुत ज़्यादा फूल निकल करके आएंगे। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बस आपको सही तरीके से करना। हर मौसम में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों के ऊपर बहुत सारे फूल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके गार्डन में कोई भी फूलों का पौधा है जो कि फूल नहीं दे रहा है, सब में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जो कि आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस्तेमाल करके बहुत सारे फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा के लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप 5 तरीके से अपने पौधों में कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है चाय की पत्ती के साथ एलोवेरा के फर्टिलाइज़र का उपयोग। आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको लेना है आधा चम्मच चाय की पत्ती।
आधा चम्मच चाय की पत्ती को लगभग 1 लीटर पानी में आपको घोल लेना है और इसके साथ ही जो आपने एलोवेरा का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है उसका आधा चम्मच आप पेस्ट इसके साथ घोल लो। ये जो फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होगा ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का, पोटाशियम का और फास्फोरस का। जो एलोवेरा का पेस्ट है इससे सारी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन चाय की पत्ती को जब हम इसमें मिलाते हैं तो जो इसका फ़ायदा है वो 2 गुना बढ़ जाता है हमारे फूलों वाले पौधे के ऊपर। और जो भी आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है वो फूल देना स्टार्ट कर देगा अगर आप 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में भी आपको लेना है आधा चम्मच ये एलोवेरा का पेस्ट, जिसको कि आपको लगभग 1 लीटर पानी में घोलना है। 1 लीटर पानी में घोलने के साथ ही जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है वो है कॉफ़ी पाउडर। फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर भी बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। इसके साथ ही इसके अंदर पाई जाती है भरपूर मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ को डबल कर देती है। और जो भी आपका पौधा फूल नहीं दे रहा होता है, अगर 15 दिन में एक बार एलोवेरा के इस पेस्ट के साथ मिला करके आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में दे दोगे तो जो पौधा आपका कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी फूल देना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो तीसरा तरीका है कि हमारे घर के किचन में कुछ ऐसे छिलके रोज ही निकलते हैं जिनको हम फेंक देते हैं। उसमें एक छिलका है आलू का छिलका। आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एक दिन पहले कुछ आलू के छिलकों को भिगो करके रख दो। अब इस लिक्विड को आप छान लो। आलू के छिलकों का सीधे उपयोग हमारे पौधे में नहीं करना है, सिर्फ आपको ये जो पानी है इसको आपको लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है लगभग आधा चम्मच ये एलोवेरा का पेस्ट, जिसको कि हमें लगभग 1 लीटर पानी में घोलना है। ये लिक्विड आप इसके साथ ही मिला दो जो हमने आलू का भिगो करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप इस लिक्विड को डाइल्यूट करके लगभग 1 लीटर इस पानी को आप तैयार कर लें और इसके बाद आपका जो भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था, जिसके अंदर कैल्शियम की, पोटाशियम की और मैग्नीशियम की कमी बनी हुई है, उन सभी में आप इसका इस्तेमाल करें। 15 दिन में एक बार आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है, आपका पौधा फूलों से भर जाए। इसके बाद कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जिसको देने से ज़्यादा फूल मिलेंगे आपके पौधे में? तो इसके लिए आपको लेना है आपके घर के किचन में ही पाए जाने वाले प्याज के छिलके को। प्याज के छिलके को भी आपको लगभग 1 दिन के लिए भिगो करके रख देना है। अब इस लिक्विड को आपको आधा चम्मच एलोवेरा के पेस्ट के साथ मिला करके इसको और पानी डाल करके आपको डाइल्यूट कर लेना है। पानी की मात्रा आपको उतनी ही रखनी है कि इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद लगभग 1 लीटर आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाए। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी आपको अपने पौधे में सिर्फ 15 दिन में एक बार करना है। फ्रेंड्स, ये वाला जो फर्टिलाइज़र है इसको देने से आपके पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम मिल जाएगा। तो इससे आपके जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहे थे, फूल तो आपका पौधा देगा, लेकिन अगर आपके पौधे में पत्ते पीले होने की समस्या, तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 2-3 बार अपने उस पौधे में दे दो। आप देखोगे कि जो आपका पौधा जिसके पत्ते खराब हो रहे थे, पीले पड़ रहे थे, वो कुछ ही दिन में ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी तरीका इस फर्टिलाइज़र को देने का ये है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी कि केले के छिलकों को आपको कम से कम 1 दिन के लिए भिगो करके रख देना है। केले के छिलकों को भिगोने से पहले आप इसको ज़रूर से सुखा लेना। कच्चे केले के छिलके का इस्तेमाल आप ना करें। अब इस लिक्विड को आप आधे चम्मच एलोवेरा के पेस्ट के साथ मिला करके थोड़ा और पानी डाल करके इसको आप डाइल्यूट कर लो और लगभग 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र आप तैयार कर लो। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है ये भरपूर मात्रा में पोटाशियम से भरा हुआ है और इस फर्टिलाइज़र को देते ही आपका पौधा जो फूल नहीं दे रहा था, बस 2-3 बार आप 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करें, आपका वो पौधा फूलों से भर जाएगा कुछ ही दिन में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एलोवेरा के बहुत सारे फर्टिलाइज़र, बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र बनाकर अपने हर तरीके के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके गार्डन में कोई भी पौधा हो, चाहे वो पत्तेदार पौधा है, चाहे वो फूलों वाला पौधा है, चाहे वो सब्जियों का पौधा है, चाहे वो फलों का पौधा है, जिस आपके पौधे ने आज तक कोई भी फूल नहीं दिया, जिसके अंदर एक भी फल निकल करके नहीं आया, जिस पौधे में आज तक सब्जियां उगी ही नहीं, फूल लगे ही नहीं, उन सभी पौधों में इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे फल और फूल ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।
एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।